करना ठीक नहीं, तो माँ दक्षिण काली के इस प्रतिमा को नमन करते हुए, उनके इस स्थान को नमन करते हुए आज वार्ड नंबर 19 में हमारी इस बैठक में हमारे बीच उपस्थित हमारे नगर के कांग्रेस अध्यक्ष भाई सूरज गुलजार जी, सूरज गुलजार जी, यहाँ पर हमारे नगर के पूर्व अध्यक्ष भाई वीरेंद्र नेगी जी, हमारी इस वार्ड से कांग्रेस की प्रत्याशी सभासद के लिए हमारी बेटी रश्मि, यहाँ पर सम्मानित सतीश पटवाल जी, जगदीश भट्ट जी, भाई शिवलाल जी, भाई कमल रावत जी, पुष्पेंद्र पवार जी और उपस्थित यहाँ पर मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें, मेरे युवा साथी, आप सबको गणेश विज्ञान का नमस्कार। मैं आभारी हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर अपना समय दिया और हम लोगों की बात की। सभी लोगों ने आपसे निवेदन किया है कि कांग्रेस के निशान पर, यानी मेयर का प्रत्याशी हो या वार्ड मेंबर का प्रत्याशी, कांग्रेस के हाथ के निशान का बटन दबाकर या मोहर लगाकर आप अपना आशीर्वाद कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्हें दीजिएगा। सभासद के तौर पर रश्मि जी हैं और मेयर के तौर पर यहाँ पर बीना रावत जी, आपकी चिर परिचित बहन है, वो मेयर के प्रत्याशी। यहाँ पर सभी लोगों ने इसी आशय के अपनी अपनी बात रखी और मैं भी इन लोगों की बातों में अपने को इनका साथ रखते हुए यही प्रत्याशा के साथ, इसी निवेदन के साथ आपके बीच आया। देखिए, नेगी जी ने एक बात कही और जो नेगी जी ने कहा कि भाई हमेशा से आप लोग कांग्रेस का साथ देते आए हो, मैं स्वयं गणेश कोतियाल आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि लोकसभा का इलेक्शन था और बड़ा इलेक्शन था, हम ऐसे गली गली में नहीं आ सके, गांव गांव नहीं जा सके, क्योंकि बहुत जगह जाना होता है, बहुत गांव में जाना होता है। लेकिन उसके बावजूद इस वार्ड का जो वोटिंग का जो पैटर्न था वो एक तरफा मेरे पक्ष में था, मतलब कांग्रेस के पक्ष में। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। और जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने साथ दिया, क्योंकि ये चुनाव पार्टी के सिंबल पे हो रहे हैं, तो उसी प्रकार का प्रतिसाद, उसी प्रकार का साथ आप लोगों ने वार्ड तक के इलेक्शन में देना है, मेयर तक के इलेक्शन में देना है। उसका कारण ये है कि बतेरे लोग इसकी चर्चा करते हैं कि भाई वो तो राष्ट्रीय इलेक्शन था और ये तो वार्ड का इलेक्शन है, ये तो मेयर का इलेक्शन है, ये तो श्रीनगर का इलेक्शन है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर पार्टी मजबूत होती है तो पार्टी की प्राथमिक जो इकाई है वो यही वार्ड है। अगर यहाँ पार्टी मजबूत होगी तो ऊपर केंद्र तक पार्टी मजबूत होती है, और अगर यहाँ पार्टी कमजोर होगी तो पार्टी ऊपर केंद्र तक कमजोर होती है। आप लोगों ने अभी कहा कि ये बेटी ये रश्मि जीतेगी, नेगी जी ने कहा, इन्होंने कहा, भाई आर्य जी ने कहा, रमेश आर्य जी ने कहा कि ये बेटी जीतेगी तो ये आपके छोटे छोटे काम करेगी। उन्होंने कहा कि वो आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य कोई किसी की कोई दिक्कत, किसी की कोई दिक्कत होगी तो उसका निवारण करेगी। उदाहरण के लिए ये तब करेगी ना जब आप लोग जिताएंगे, और अगर आप इसको जिताएंगे तो ये आपके काम करेगी तो और पार्टी के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ेगी कि भाई कांग्रेस की एक वो है, एक लड़की कांग्रेस की तरफ से आती है जो हमारे काम करती है। और अगर दूसरे लोग इस काम को करेंगे तो निश्चित है कि उसके प्रति आदमी की निष्ठा बढ़ती है। इसलिए अपनी पार्टी के व्यक्तियों को आप साथ दें। मैंने अतीत में एक और बहन बीजेपी की कैंडिडेट है, उन्हीं को मिला बीजेपी से, वो भी हमारे साथ थी पहले, लेकिन उनका एकमात्र उद्देश्य था कि मेरे को क्या मिलेगा। हमने आजमाया है अच्छी तरह, यही है कि मुझे क्या मिलेगा। तो जिन लोगों का ये रहता है कि मुझे क्या मिलेगा, वो आपका हित नहीं साध सकते, वो आपके हितों की रक्षा नहीं कर सकते। मेरी इस बात को आप सब तक पहुंचाइए। किस तरह उन्होंने बीजेपी में गए, क्या लालच थे, वो आप सब जानते हो। अगर कोई गए तो अपने लिए गए, आप लोगों के लिए नहीं गए। अपने लिए गए, अपने रिश्तेदारों के लिए गए, अपने बाल बच्चों के लिए गए, आप लोगों के लिए नहीं गए। राजनीति में उसे होना चाहिए जो अपने लिए कम
और औरों के लिए ज्यादा सोचे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी इस उम्मीद पर ये बेटी खरी उतरेगी, निश्चित रूप में खरी उतरेगी। हम इसका मार्गदर्शन करेंगे, हम इसको बताएंगे। अभी उसने भाषण के दौरान कहा कि मुझे भाषण करने में थोड़ा हिचक हो रही है क्योंकि मैं पहली बार जनता के सामने संबोधन करने आ रही हूँ। कोई बात नहीं, जिंदगी की एक बहुत लंबी रेस में जो पहली उसकी शुरुआत होती है वो एक कदम से होती है। अगर एक लंबी शुरुआत की तुमने सोची है तो उसकी शुरुआत एक कदम से होती है। एक ही कदम है, लेकिन वो कदम मजबूती के साथ हो और वो कदम संकल्प के साथ हो कि मैं अगर इस काम में सफल होऊंगी तो मैं अपनी पार्टी के प्रति निष्ठावान रहूंगी और जिन लोगों ने मुझे चुनाव जिताया है मैं अपने स्वार्थ से अधिक उन लोगों के हित की रक्षा करूंगी। ये संकल्प होना चाहिए। और अगर ये संकल्प मजबूती के साथ दिया गया संकल्प होगा तो निश्चित रूप में इनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, आप विजयी होंगी और आप इनके उम्मीदों पर खरा भी उतर सकेंगी। मैं आप लोगों से बहुत अधिक न बोलते हुए, आप सब जानते हैं यहाँ पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान अगर किसी का भला हुआ होगा आप लोग की बस्ती में तो इसलिए हुआ होगा कि मेरी पार्टी में आओ, मेरे लिए काम करो, हमारी गुलामी करो, तब तुम्हारा भला करेंगे। सौदे हुए होंगे, सौदे, किसी को भलाई करने के लिए भी सौदे हुए होंगे। इसके अलावा किसी को काम नहीं हुआ होगा। कांग्रेस के टाइम भी लोग नौकरी लगे होंगे, लेकिन कांग्रेस के हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि भाई हमारी बात मानो तब नौकरी लगाएंगे। हमने कभी नहीं कहा ऐसा। जो योग्य था हमने नियम बनाए और उस नियम के अनुसार बतेरे लोग नौकरी लगे, पर हमने कभी उनको ये नहीं बताया कि हमने तुमको नौकरी लगाया। अब अगर कोई अपना कंपटीशन फाइट करके कोई सफल भी होता है ना तो नौकरी के प्रमाण पत्र उसको मंत्री बांटता है, ये दिखाने के लिए कि मेरी कृपा है तेरे पे। ये एहसान दिखाया जाता है। ये तानाशाही से 8 साल से ये श्रीनगर गुजर रहा है। अगर इस तानाशाही से, धन सिंह रावत की इस तानाशाही से अगर आप लोग पार आना चाहते हो तो उसके लिए संविधान ने, बाबा साहेब अम्बेडकर ने वो मंत्र आपके हाथ में दिया है कि 5 साल में वो ताकत आप लोगों के हाथ में आती है कि आप चुपचाप जाकर किसको वोट देना है, वो वोट की ताकत आपके हाथ में आती है। अगर इस तानाशाही से मुक्ति पानी है तो ये मौका आपके हाथ में है। इसलिए ये मत समझना कि लोकसभा में हमने इसलिए वोट दिया कि बीजेपी कह रही थी कि हम संविधान बदल देंगे। ये चुनाव भी उसी से होकर जाता है। अगर पार्टी यहां कमजोर होगी तो दूसरा दल मजबूत होगा, और अगर दूसरा दल मजबूत होगा तो वो निश्चित जो उसकी छुपी हुई मंशा है, मजबूत होने के बाद कभी भी वो मंशा सामने आएगी। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि इस पार्टी को मजबूत करने के लिए, वैसे मैं हमेशा से आप लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि दुनिया इधर से उधर हुई और उधर से इधर भी हुई, लेकिन आप लोग अपनी जगह खड़े हैं। और ये जो खड़े हैं आप लोग, उसी का परिणाम है कि आज भारत में कांग्रेस 100 सीटों तक पहुंची। खड़गे जी ने जो, अभी आपको पता होगा बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा, केंद्र में संसद में क्या क्या बयान दिया अमित शाह जी ने, आपने सुना होगा। हम लोग आए सामने, हमने उसका प्रतिरोध किया। उन्होंने कहा कि जितने टाइम आंबेडकर जी का नाम लेते हैं उतने टाइम अगर भगवान का नाम लेते हैं तो कई बार स्वर्ग मिल जाता, कई बार। अरे भाई, किसी को स्वर्ग मिलेगा तो कई बार मिलता है। पहले तो उनको यही नियम पता नहीं कि स्वर्ग जब मिलता है तो एक ही बार मिलता है। स्वर्ग मिलने का मतलब है कि मोक्ष मिल गया। स्वर्ग मिलने का मतलब है कि उसके बाद फिर जीवन मरण के झंझट से व्यक्ति को छुटकारा मिल जाता है। तो स्वर्ग अगर किसी को नसीब होगा तो करोड़ों में, अरबों में एक आदमी को होता है, एक को होता है, वो बड़ी तपस्या के बाद होता है। लेकिन जब होता है तो वो जीवन और मरण के इस झंझट से छूट जाता है। उसको बोलते हैं कि उसको मोक्ष प्राप्त हो गया, स्वर्ग प्राप्त हो गया। तो उनको इतना भी पता नहीं, बोलते बार बार, कई बार स्वर्ग मिल जाता है, इतना बार ना। भाई, वो हमारे आंबेडकर जी हमारी आस्था हैं। इसलिए आस्था है कि उन्होंने इस भारतीय समाज को एक दिशा दी है। हम उनके बनाए हुए संविधान पर चलने वाले लोग हैं। हम उनके जब एक चीज बता दूं मैं, लोग बोलते हैं ना, और आप लोग मेरी बात को घर घर तक पहुंचाइएगा, कांग्रेस को कमजोर करने का अर्थ इस देश में वंचित और गरीब तबके को और कमजोर करना है। जब कांग्रेस मजबूत हुई तब उन लोगों की आस जगी, और जब कांग्रेस कमजोर हुई
यहाँ का गरीब व्यक्ति कमजोर हुआ, इस देश का गरीब कमजोर हुआ, इस देश के गरीब की आंख टूटी। आज बीजेपी वालों के पास बोलते हैं बड़ा पैसा आ गया। कहां से आ गया पैसा? ये चोरी का पैसा है, ये आप लोगों के हक का पैसा है। और बोलते हैं चुनाव में हम पैसा बांटेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। हर चुनाव में यही एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम पैसा बांट रहे हैं, चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि भाई कहां से आया उनके पास पैसा? उनके पास ये पैसा कहां से आया? यही भ्रष्टाचार है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नगर निगम में पिछले 2 साल से, श्रीनगर के नगर निगम में पिछले 2 साल से सिवाय भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं हो रहा है। सबका सब पैसा, अधिकारी उनके, मंत्री उनके, सब कुछ उनका, और सब गड़प हो रहा है और जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जनता को लड़ाया जा रहा है धर्म पे। तुम धर्म की लड़ाई लड़ो। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, धन सिंह रावत जी के परिवार का कौन आदमी धर्म की लड़ाई लड़ रहा है? जरा सामने आए। कौन झंडा बुलंद किया हुआ है? जरा सामने आए। अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, दूसरों के बच्चों को बोल रहे हैं कि तुम धर्म का झंडा बोको। बीजेपी के नेताओं के अपने बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और तुम हम लोगों को, हमारे आम लोगों को बोला जा रहा है कि तुम धर्म की लड़ाई लड़ो। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी चमड़ी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्टाचार पर जीत के माध्यम से पर्दा डालने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मेरा आप सब लोग से अनुरोध है कि आप लोग सब जागृत होकर, आप लोग सब इन बातों को समझकर, इनके भ्रष्टाचार को अगर रोकना है तो ये इसके लिए बहुत आवश्यक है कि यहां पर मेयर कांग्रेस की बने। होता यह है जब 2 अलग अलग दलों के लोग होते हैं, एक सरकार बीजेपी की है और मेयर कांग्रेस का होगा, तो मेयर भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा क्योंकि बीजेपी सरकार की नजर उन पर रहेगी। और अगर मेयर भी उनका रहेगा, सब उनके रहेंगे, ये बाकी के जो लड़ रहे हैं ये भी कभी वहीं चले जाएंगे। कुछ चले गए थे जो हमसे अलग हुए, वो भी चले गए थे। वो तो अलग बात है कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं हम हमारे यहां नहीं आए, और वो बीच में पता नहीं कखरी बिट गए। बीजेपी वो बना छे ना कि हमारे नहीं, और कांग्रेस पार्टी बोले हम एक चलेगा, भगवान ने। तो सवाल यह है कि जो लोग पहले वहां जाने की लाइन में है, उनको जिताने का मतलब यह है कि इन्होंने वही जाना है। इसलिए एक ही विकल्प है, वो है कांग्रेस। एक ही विकल्प है, वो है मीना रावत। और पार्षद के रूप में एक ही विकल्प आपके पास है, ये बेटी ये रश्मि। तो मैं आप सब लोगों से करवत ये प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, आपस के भाईचारे को रखते हुए, ठीक है आपकी गली में 2 लोग लड़ने वाले होंगे, किसके पक्ष में हाँ बोलना है, किसके पक्ष में ना बोलना है, लेकिन जो संविधान ने हमें ताकत दी है कि उस कोठरी में जब हम वोट देने जाते हैं तब कोई नहीं देखता कि आपने कहां दिया। इसलिए उस संविधान के दिए हुए ताकत का प्रयोग करते हुए और उस बाबा साहेब आम्बेडकर की उस भावना को दृष्टिगत रखते हुए कि हम अपना मत अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने नगर के लिए और अपने स्वयं के लिए, अपने स्वयं की अच्छाई के लिए हम योग्य व्यक्ति को अपना मत देंगे, योग्य पार्टी को अपना मत देंगे। इस भावना को याद रखकर आप, कांग्रेस ने बहुत निष्ठावान लोगों को टिकट दिया है। मीना रावत जी पिछली बार टिकट की दौड़ में थी, लेकिन सब लोगों ने ये कहा कि भाई हम सब लोगों ने किसी और को टिकट दिया। आप जानते हैं, सब टिकट भी दिया, जिताने में जो कुछ मदद हो सकी सबने किया। हम ये नहीं कहते हम ही नहीं जिताया, लेकिन सब लोगों ने, जिसकी जितनी चलती है, सब लोगों ने एक प्रयास किया। उस प्रयास का परिणाम था कि हम जीत तक पहुंचे आप लोगों के आशीर्वाद से। उसके बाद धन सिंह रावत जी ने चलने नहीं दिया। 2 साल में नगर पालिका भंग कर दी गई और नगर निगम स्थापित किया गया और चुनाव अब 2 साल के बाद हुए। 2 साल तक जमकर चवट के उजाड़ खाया, जितना भी पैसा था वह नगर निगम आगा, धन सिंह रावत जी जम के उजाड़ खाया लोगों। तो सवाल ये है कि इसी से रोकने का वास्ता वही टाइम पर है जब हम दूसरा तक टिकट दी ना, तो मीना रावत जी ये बात स्वीकार करें और एक समर्पित कार्यकर्ता का तहत उन काम करे, उन कोई विद्रोह नहीं करे। अब आज वो सबसे सीनियर था, ये वजह से हमने उधर टिकट दी और इन्होंने टिकट दी। तो आप लोगों को आशीर्वाद एक आकांक्षा कर रहा, आप लोगों को आशीर्वाद एक उम्मीद कर रहा, आप लोग से प्रार्थना कर रहा कि सब लोग एक हो गए और एकजुट हो गए कांग्रेस हाथा निशान पर मेयर में भी और पार्षद में भी अपना आशीर्वाद दिया। यूं शब्दों साथ में अपने संबोधन को पूर्ण करो छो। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय दिन अमर रहे।
जय दिन हमारे रेलवे घर बैठी प्रत्येक व्यक्ति होना चाहना चाहिए। अगर 4 माँ छिन घर में तो 4 का 4 होना चाहना चाहिए, 6 छिन तो 6 का 6 होना चाहना चाहिए। किले की रेल जा दूर होनी चाहिए तय गोदा मोहन तो सबका सब लोग वही दिन और चाहना चाहिए। हम दिन बार निश्चित करके आप लोग बता दूंगा और वही दिन भी आप लोग सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।